Okay, class 12th, we have done first part of the chapter reproductive health, in which we had discussed about what is reproductive health, why it is essential to maintain, what are the awareness programs which are run to govern or check such processes. Now we will discuss about the contraceptives or barrier methods. What are contraceptives or barrier method? As I have told you earlier also, the purpose of marriage is not only to produce the children. It is to derive the sexual pleasure and to have sexual intercourse. It occurs multiple times to, especially those couples who are, cohabiting the sexual relationship for longer, like husband and wives. So they sometimes do not need to produce the offspring. So what are the measures they could take? Such measures which prevent the pregnancies. वो मेजर जो प्रेगनेंसी को रोक लेते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, बैरियर मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स. लेकिन जितने भी बैरियर मेथड हैं, बैरियर मेथड इज कॉन्ट्रासेप्टिव बट ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर नॉट बैरियर. तो बेसिकली बैरियर ना लिख के हम शुरुआत करते हैं बर्थ कंट्रोल से. ओके, बर्थ कंट्रोल से. बर्थ कंट्रोल बोले तो कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन बोले तो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, अब इसके कई सारे तरीके हैं इस चीज़ को रोकने का. सबसे पहला तरीका है जिसको हम नेचुरल या ट्रेडिशनल बोलते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला मेथड है नेचुरल या ट्रेडिशनल. नाम से ही क्लियर है, जो नेचुरल हो और जो ट्रेडिशन में चला आ रहा हो सिंस एंशिएंट टाइम. क्या है नेचुरल मेथड? सेक्सुअल एक्ट में कोई भी एक्सटर्नल फीचर नहीं ऐड करते हैं हम, कोई भी बैरियर नहीं ऐड करते हैं. सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नॉर्मल होता है विदाउट एनी यूज़ ऑफ बैरियर. सच कंडीशन इज कॉल्ड नेचुरल कंट्रोल मेथड. ये तीन तरह का है. तीनों तरीके आपको समझने हैं क्या क्या हो सकते हैं. आपको पढ़ना पड़ेगा हार्मोनल रेगुलेशन. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पार्चुरेशन में बताया था. जो फीमेल्स अपने बच्चों को फीड करा रही होती हैं उनकी बॉडी में बहुत हाई अमाउंट में निकलता है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या है बेटा? ये केमिकल है, ये एक हार्मोन है जो निकलता है फीमेल की बॉडी से और जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे और एक्ट करता है जीएनआरएच पे. जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसको रोकता है, इसके सिंथेसिस को रोकता है. प्रोलैक्टिन को ऐसा समझो एक बहुत बड़ा तानाशाह है, डिक्टेटर है जो खुद बढ़ेगा दूसरों को बर्बाद कर देगा, बढ़ने नहीं देगा, हिटलर की तरह. तो प्रोलैक्टिन बढ़ा, जीएनआरएच को रोका. जीएनआरएच के साथ साथ एलएच को भी रोकेगा और एफएसएच को भी रोकेगा. जब एलएच और एफएसएच है ही नहीं तुम्हारी बॉडी में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कहाँ, पीरियड्स होंगे कहाँ? पीरियड्स नहीं होंगे तो सेफ, आप बिल्कुल सेफ हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. इस टाइम को बोलते हैं बेटा लैक्टेशनल एमेनोरिया. मगर 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 ये रिलायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटेंस पीरियड वैसे तो हम मानते हैं कि 6 महीने का होता है, मगर जनरली 3 महीने का भी होता है, 4 महीने का भी होता है. इसमें क्या होता है, कुछ पेरेंट्स नहीं, कुछ कपल्स ये सोचते हैं कि भाई सेफ जोन चल रहा है, प्रोलैक्टिन मेरा हाई है, पीरियड्स आ नहीं रहे, चलो विदाउट एनी प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है. आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे, 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं जिनमें बहुत कम डिफरेंस है, पता चला 10 महीने का ही डिफरेंस है. कोई माँ का लाल नहीं चाहता, माँ या बाप, कि मेरे बच्चों में इतना कम फ़र्क हो, क्योंकि एक बच्चे को पालेंगे अभी वो छोटा सा, दूसरा तैयार है. ठीक है, तो सॉरी देखो आ गई ऐसी यार, हो जाता है, क्या बताए. तो लोग क्या चाहते हैं कि डिफरेंस हो दोनों के बीच में, वक्त लगे. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? एक नेचुरल मेथड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. बात समझ आ रहे हो? मतलब ये नहीं कि तुम बहुत रिलाई कर लो कि ये तुम्हारा चल ही जाएगा. दूसरा नेचुरल मेथड क्या है बेटा? क्वाइटस इंटरप्टस. क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है? इसमें जो फीमेल की वेजिना होती है उसमें इजैकुलेशन करने की बजाय मेल आउटसाइड कहीं पे भी इजैकुलेट कर दे, वेजिना से बाहर, विदाउट नॉट विदाउट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा प्रॉपर हुआ, एट द टाइम ऑफ क्लाइमेक्स इजैकुलेशन आउटसाइड दी वेजिना कर दिया, तो क्या होगा? सेफ है. लेकिन चलो पहला एक्ट किया, पहले में क्या हुआ? स्पर्म्स निकल गए, आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ तो यूरेथ्रा में बचे. दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो जो यूरेथ्रा में बचे हुए स्पर्म्स थे वो वापस आए और वेजाइना में चले गए. तो आप तो मेंटली बड़े रिलैक्स हो कि आपने क्या किया? क्वाइटस इंटरप्टस कर दिया.
ठीक है, इजैकुलेशन से पहले अपना पेनिस बाहर निकालिए, मगर इट इज़ नॉट ऑलवेज फुल प्रूफ, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये क्या है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट क्या है, बस तुम पप्पा बन सकते हो, बच्चे आ सकते हैं, माँ बन सकते हो। तो क्वाइटस इंटरप्टस का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट इधर इवन आफ्टर टेकिंग सच प्रोसेस। ठीक है, लास्ट वाला जो तुम्हारा नेचुरल मेथड है बेटा, वो इन दोनों के कंपैरिजन में सेफ है, उसको हम बोलते हैं रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको फीमेल की बॉडी की जो फिजियोलॉजी वो पता होनी चाहिए। पीरियोडिक मेथड में क्या होता है, आपको मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, तो इसमें से माइनस करोगे 14 डेज, तो आ गया 14वां दिन, यानी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 डे है ना वो बहुत फर्टाइल है। मान लो किसी की 35 दिन की है, 35 डेज की, इसमें से 14 माइनस करोगे तब कितना आ जाएगा 21। तो ये अलग अलग फीमेल्स में वेरी करती है। हम एग्जांपल ले रहे हैं 28 वाली की, जिसकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब क्या हुआ भैया, तुमको पता है कि 14वें दिन उसका ओवम निकलेगा और ओवम वाले दिन वो बहुत अच्छे से फर्टाइल है। अगर तुमने 13th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो स्पर्म रहेंगे इसके अंदर, वो 14 को फर्टिलाइज कर सकते हैं। 12 वाले भी कर सकते हैं क्योंकि वो 48 घंटे तक रहेगा। इधर से अगर हम देखें तो इसकी 24 घंटे की ज़िंदगी है, 15 और 16 भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई ये फीमेल की बॉडी है, कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं कि न्यूटन का लॉ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है ना। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी ये 14 से 13 भी हो सकती है और 14 से 15। तो हम सेफर साइड के लिए इस तरफ भी 2 दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं और इस तरफ भी 2 दिन, 1 दिन मान लो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 10 से 17, यानी कि अगर 10 तारीख से 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट के अकॉर्डिंग आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, इसके अलावा आप करते हैं तो आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन इतनी ड्यूरेशन में आप सेफ है, इस ड्यूरेशन को छोड़ के आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो यू नीड टू यूज़ बैरियर और एनी सॉर्ट ऑफ मेथड टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारा बवाल पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, ये सिर्फ तुमको इस बारे में बताएगा कि कैसे आप प्रेगनेंसी को रोकें। बस सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा मेथड, ये तो हो गया नेचुरल मेथड, दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर में क्या करते हैं, जैसे भाई आप देखते हैं कि बैरिकेटिंग हो जाती है जब लॉकडाउन लगता है, ठीक है, या आप देखते होंगे कुछ स्कूल्स के आगे बैरिकेटर्स खड़े होते हैं और छुट्टी के टाइम पे लगा देते हैं ताकि बसेस बहुत तेज़ या ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से वहाँ से पास ना हो। सेम करते हैं हम क्या, मेल्स के केस में, मेल्स या फीमेल दोनों में ही यूज़ होते हैं बैरियर, अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें हम स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं देते हैं। सेक्सुअल एक्ट होगा पर स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैरियर का सबसे ज़्यादा कॉमन यूज्ड, मोस्ट फेमस, बचपन से सुनते आ रहे हो तुम लोग, बहुत से ऐड देखते हो, कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या है बेटा, लेटेक्स का बना हुआ है, रबरी स्ट्रक्चर है। मान लो ये कोई पेनिस है, इसके ऊपर बेटा वियर किया जाता है, ठीक है। इट अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहली चीज़, कॉन्डम्स के बहुत से फ़ायदे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है। पहली चीज़ तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है ही, भाई स्पर्म इसी के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, आपके ओवम से मिल नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, किसी भी पर्सन के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं और तो वो प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेगा तो उसको STIs होने के, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये उससे भी बचाता है, ये आपको बचाता है कि आपको कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो जाएं। बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मेथड है। दूसरा क्या होता है, ये तो मेल्स के लिए होगा, फीमेल्स के लिए होते हैं सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स और वॉल्ट्स। ये सब क्या होते हैं, ऐसे यूँ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फीमेल अपनी वेजिना के थ्रू एंटर कर लेती है और जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस पे यहाँ सर्विकल कैप के फॉर्म में लग जाती है, ठीक है। अब ये सर्विकल कैप के फॉर्म में ढक लिया तो आगे तो स्पर्म जाने वाला नहीं, लेकिन बैरियर मेथड में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। मान लीजिए आपने बैरियर मेथड यूज़ किया, आपने कॉन्डम यूज़ किया, आपने सर्विकल कैप यूज़ किया, वॉल्ट यूज़ किया, लेकिन वो रप्चर हो गए, फट गए, तो उसमें से सीमन निकल सकता है। तो इसके साथ ज़रूरी है केमिकल मेथड यूज़ करना। केमिकल मेथड क्या होता है, इन बैरियर मेथड की इफ़िशियंसी को, क्षमता को, कैरेक्टर को बढ़ा देता है, निखार देता है। क्या करते हैं, कुछ स्पर्मिसाइड्स होते हैं, स्पर्मिसाइड्स
स्पर्मिसाइड, नाम से क्लियर होता है, साइड मतलब किलिंग, स्पर्म मतलब स्पर्म को किल कर देना, मार देना, लाशें बिछा देना। तो क्या करते हैं, कॉन्डम्स वगैरह के साथ जेली, कुछ क्रीम्स आती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, फोम्स आते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सच काइंड ऑफ बैरियर मेथड्स। बात समझ में आई? ओके। इसके अलावा बेटा आपका होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो आप खाते हैं, ठीक है, जो आप क्या खाते हैं, मतलब आप ये समझ ले वो खाते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं करानी है। पहले मालाडी बहुत चलती थी। मालाडी क्या होती थी, पूरे 30 डेज़ का कोर्स होता था, 21 दिन तक खाते थे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कैप्सूल। मतलब ये सारे केमिकल्स क्या होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन याद करिए, मैंने आखिरी चैप्टर में पढ़ाया था कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी हार्मोन है यानी कि पीरियड्स होने नहीं देगा, यूट्राइन वॉल को रोके रखेगा। पीरियड्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, ओवम ही नहीं रिलीज करेगा। तो मालाडी क्या होता था, 21 दिन शुरू के खाते थे, फीमेल्स खाती थी, और उसके बाद 21 दिन के बाद 22वें दिन नहीं खाती थी तो पीरियड्स हो गए। फिर पीरियड्स में बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, तो 7 डेज तक आयरन की कैप्सूल खाती थी। 2 तरह की कैप्सूल्स आती, 2 तरह की मेडिसिन आती थी मालाडी में, ठीक है। लेकिन अब बहुत अच्छा केमिकल आ गया जो नॉन स्टेरॉइडल है और हमारे लखनऊ में ही बना है, वो है सहेली। क्या है मेरे बच्चों, आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, अब तो खैर नहीं आता है सहेली का, इतना ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है कि अब इनको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। ये एंटी स्टेरॉइडल है, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। ये क्या करता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को घटा देता है। आपको मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन क्या था, नहीं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को नहीं घटाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काम करता है प्रेगनेंसी के लिए, वो होगा तो पीरियड्स नहीं होंगे। ये हार्मोनल कुछ चेंज करता है, इस टाइम मेरे जहन से उतर गया कि एस्ट्रोजन कम करता है कि प्रोजेस्टेरॉन। कुल मिला के इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे सेफेस्ट कौन सा है, भाई नेचुरल तो सबसे सेफेस्ट है, कोई STI होने का खतरा नहीं, इफ़ यू डू हैव वन पार्टनर एंड बोथ देन टू यू बोथ आर हेल्दी, ये है। लेकिन इसमें क्या है, एफिशिएंसी नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। इसके बाद आपके बैरियर मेथड में कॉन्डम इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। बहुत नेचुरल फील के साथ ये बैरियर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इन सब की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, केमिकल। तो भाई केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है चूज़ करते वक्त कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज़ कर रहे हैं वो लीस्ट जो है साइड इफ़ेक्ट देता हो, लेस या लीस्ट, ठीक है, कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, ईजिली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि उसको मंगाने के लिए जो है हम छुप के मंगा रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। पता चले 300 का एक कॉन्डोम आ रहा है तो हो गया काम भैया, ठीक है, क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है, वॉशेबल नहीं है। अच्छा हाँ, और बता दें, बैरियर में कॉन्डम इज़ वन टाइम यूज़, बाकी जो सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स हैं, जो फीमेल वाले पार्ट हैं, वो मल्टीपल टाइम वॉश करके यूज़ किया जा सकता है। कॉन्डम में फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं जिन्हें फेमीडॉम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव समझ में आ गया। फिर आता है तुम्हारा इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, 3 महीने में एक बार इंजेक्शंस लिए जाते हैं। ये भी हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी, पुरुषवादी समाज जो है वो कितना हावी है कि जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, ये जितने भी ड्रामे हम कर रहे हैं, ये सब फीमेल की बॉडी में कर रहे हैं। 90%, 10% ही जो हमारा प्रोटेक्टिव मेथड्स हैं ये मेल में भी यूज़ करते हैं। उसी क्या बोलते हैं इंटेंसिटी के साथ एक कॉन्डम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी सारे मेथड मोस्टली फीमेल्स की बॉडी में ही यूज़ होते हैं। फिर आता है बेटा तुम्हारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब आप मेल और फीमेल दोनों का सिस्टम मुझसे पढ़ चुके हैं, तो आपको ये तो पता है कि कैसा क्या मामला होता है। मेल से बेटा होती है वासा डिफरेंस, ऐसे ये टेस्टिस है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस है, ये वासा डिफरेंस है। एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, 2 टेस्टिस होती हैं। इसको यहाँ से चीरा लगा देते हैं, काट देते हैं, काटने के बाद इसको मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद यहाँ पे टाई कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं और टाई कर देते हैं। तो क्या होगा, अब जो पैसेज ऑफ स्पर्म था वो तो हमने ब्लॉक कर दिया, स्पर्म तो यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। आई हैव ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, इसको नसबंदी भी कहते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, डर जाते हैं, भाई नसबंदी हो गई तो बस मर्दानगी ख़त्म, सेक्सुअल इंटरकोर्स ख़त्म, नो बच्चा इज़ रियल, बट सेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअल स्टैमिना पे, सेक्सुअल एक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वो टेस्टिस में बन के ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड वेसल्स है मान लो पास में, ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में जाता है। यानी सेक्सुअल
ऑर्गेन्स पे, सेक्सुअल एक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, स्पर्म का पैसेज बंद हो जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव मेथड है, बट इरिवर्सिबल नहीं है। अब ये क्या बवाल बता दिया इरिवर्सिबल। अभी तक जो मेथड तुम पढ़ रहे हो ना, नेचुरल है, बैरियर है, इसमें क्या है, जब तक तुम नहीं चाह रहे हो, ठीक है, नहीं करेंगे बच्चे, नहीं करना चाह रहे हैं बच्चे, लेकिन जब तुम चाह रहे हो तब तो तुम कर सकते हो ना। आज कॉन्डम नहीं यूज़ किया, लो पापा बन गए। तो जब तुम डिज़ायरेबल हो तब तो एटलीस्ट तुम्हें वो चीज़ मिल रही है ना, तो वो रिवर्सिबिलिटी है उस मेथड की। इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कटने के बाद बहुत रेयरली, बॉडी में बहुत अच्छी हीलिंग कैपेसिटी है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में ये रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज ये रिवर्सिबल नहीं होता। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, इस तरह से फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब, इस ट्यूब को हम काट देते हैं, ठीक है, काट के इधर से फोल्ड कर दिया या इधर से, या बिना काटे ऐसे ही फोल्ड कर दिया, ऐसे गांठ मार दी। अब क्या होगा, ओवम आपको पता है यहाँ से निकल रहा था ओवरीज से, इसको ले कौन रहा था, ये फिम्बरी। ओवम यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। अब लोग ये पूछते हैं, चलो सर आपने ठीक बताया, ओवम नहीं गया, स्पर्म नहीं गया, तो इनका हुआ क्या, तो बहुत इकट्ठा हो जाएंगे स्पर्म, फिर क्या होगा, ये बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, रीएब्जॉर्ब। अब जो लास्ट मेथड आपको पढ़ना है वो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस है। इंट्रा यूटराइन मतलब ये यूट्रस है फीमेल का, ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो यहाँ पे लगा दी जाएं और इस पर्टिकुलर यूट्रस को हॉस्टाइल कर दें स्पर्म के लिए या इनकैपेबल कर दें फर्टिलाइजेशन के लिए, वो सारी डिवाइसेस कहलाती हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। अब ये बेसिकली 3 तरह की हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ हैं, जैसे आपका लिपीज लूप, ये क्या होता है, प्लास्टिक का लूप जैसा होता है, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, बॉडी में अगर कोई भी बाहर की चीज़ आ जाती है यूट्रस में, तो यूट्रस हॉस्टाइल हो जाता है, ठीक है, फिर इट डज नॉट अलाउ द इम्प्लांटेशन टू अकर, डज नॉट अलाउ द फर्टिलाइजेशन टू अकर। दूसरा तुम्हारा बेटा होता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ क्या होती हैं, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीज करेंगी, नाम से ही क्लियर है। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, स्पर्म की फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को उड़ा देता है। बात समझ आ रही है, तो यानी ये स्पर्म की कैपेसिटी मिटा देगा कि तुम फर्टिलाइज ना कर पाई हो तो तुम करोगे क्या। तो कॉपर रिलीजिंग और जो आपकी आईयूडीज़ हैं बहुत सारी हैं, जैसे बहुत फेमस है कॉपर टी, बहुत सक्सेसफुल है, क्या बोलते हैं इसका, एफिशिएंसी 100%, ठीक है। जितने टाइम भी इसमें होता है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल आप लगाना चाहें, कॉपर टी कॉपर रिलीज करेंगी, ठीक है। इसी तरह कॉपर 7 होता है। कॉपर 7 के अलावा एक और होता है, उसका नाम कॉपर नहीं होता है, मल्टी लोड 375 होता है। पैरागार्ड एक चीज़ है, वो भी कॉपर रिलीज करेंगे। ये सब इंट्रा यूटराइन है, फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाएगा। मेल तो बढ़िया चौकस है, कुछ नहीं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्डम लगा लो, नसबंदी कोई कराता नहीं, वैसे तो हमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोई कराता है। फीमेल्स के साथ ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। कॉपर टी का बहुत ऐड हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत ऐड किया, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जब देखो 2 बेबीज़ हो जाते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, इनफैक्ट लगा ही देते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइस कॉपर टी, ठीक है, टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। ओके, और अब बेटा हम बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग की। हार्मोन रिलीजिंग में क्या लगाते हैं, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20, ठीक है, और एक माइरेना, ये दोनों चीज़ें भी इम्प्लांट कर देते हैं। ये निकालती रहती हैं, क्या निकालती रहती हैं, प्रोजेस्टासर्ट यानी प्रोजेस्ट्रॉन निकालती हैं। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ओव्यूलेशन होगा नहीं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हो गया मेथड, आई थिंक सारे मेथड हो गए, लेट मी चेक, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, इम्प्लांट्स शायद मैंने नहीं बताए हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, ये भी एक तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। निडल लाइक माचिस की तीली की तरह होते हैं और स्किन के अंदर लगा दिए जाते हैं, अंडर आर्म्स के आसपास, यहाँ पे, या बहुत से थाइज में भी लगा लेते हैं। इम्प्लांट्स ऐसे तीली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं। ये भी फीमेल की बॉडी में लगा दिए जाते हैं और ये प्रोजेस्टेरॉन निकालते रहते हैं और ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट, नेचुरल नहीं, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करते रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन और सारे के सारे मेथड्स ऑफ व्हाट, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, बर्थ कंट्रोल हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक है कि भैया हमने ये सब कुछ किया, हमने नेचुरल मेथड भी ट्राई किया, बैरियर भी किया, कॉपर टी नहीं किया,
नेचुरल किया, बैरियर किया, स्पर्मिसाइडल किया, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ स्पर्म पहुंच गए ओवम के पास और अपनी हरकत दिखा दी, फर्टिलाइजेशन कर दिया। अब क्या होगा? अब हो जाएगी प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी अनवांटेड है तो उसको क्या किया जाएगा? तब किया जाएगा, निगेटिव वर्ड है एबॉर्शन, मेडिकल वर्ड है मेडिकेटेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उस प्रेगनेंसी को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है ऐसी फर्जी में हटा रहे हैं, कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ने स्टैट्यूटरी बैन इस पर भी लगाया था, मतलब कि आप अननेसेसरी नहीं कर सकते। लेकिन चलो वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पूरा एक डिटेल टॉपिक है एमटीपी के बारे में। इसमें जो समझ में ना आया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको लेके आऊँगा। बताते आप कुछ है नहीं, देख ज़रूर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।